कुछ समय पहले की बात है। परी लोक में दो परियां रहती थी जो लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी और सबकी मदद करती रहती थी, जिनका नाम दिव्या और मुस्कान था। दोनों परियों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। दिव्या परी बहुत गुस्सा करती थी और बहुत नखरे भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान परी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। दोनों परियां अपने व्यवहार के कारण और लोगों की बहुत मदद करने के कारण सारे परीलोक में जानी जाती थीं। एक दिन दिव्या परी का जन्मदिन आता है। दिव्या के जन्मदिन की तैयारियां पूरे परीलोक में की जाती है। मुस्कान परी सोचती है कि क्यों ना दिव्या को कुछ उपहार दे दिया जाए। तभी मुस्कान परी बोलती है, आज तो दिव्या का जन्मदिन है, मुझे उसे कुछ उपहार दे देना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं उसे क्या उपहार दूं, क्योंकि उसे तो कुछ उपहार जल्दी पसंद आते ही नहीं हैं। बहुत सोचने के बाद मुस्कान परी बोलती है, मैंने कुछ समय पहले ही दिव्या को बोलते हुए सुना था कि उसके पास कोई भी सुंदर सा नेकलेस नहीं है। सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उसे अपने जादू से एक जादुई नेकलेस बनाकर दे दूं। और ऐसा कहकर मुस्कान दिव्या के लिए बहुत ही सुंदर सा जादुई नेकलेस बनाने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद जादुई नेकलेस बनकर तैयार हो जाता है। मुस्कान दिव्या को वह जादुई नेकलेस दे देती है, लेकिन दिव्या को वह नेकलेस पसंद नहीं आता है और दिव्या कहती है, अरे यह कैसा नेकलेस है, मुझे यह नेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऐसा कहकर दिव्या वह जादुई नेकलेस नीचे फेंक देती है। वह जादुई नेकलेस नीचे जमीन में जा गिरता है और छोटा सा पौधा बन जाता है। दिव्या का यह व्यवहार देखकर मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुस्कान उदास होकर कहती है, यह तुमने क्या करा दिव्या? तुम्हें पता है यह नेकलेस मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। वह कोई ऐसा वैसा नेकलेस नहीं, वह एक जादुई नेकलेस था जो तुम्हारे बिना बोले सारी इच्छा पूरी कर देता। मुस्कान की बात सुनकर दिव्या कहती है, मुझे माफ कर दो मुस्कान, मुझे नहीं पता था ये एक जादुई नेकलेस है और तुमने बहुत मेहनत से बनाया है। मुझे लगा वो एक साधारण नेकलेस है, इसलिए मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अभी नीचे जाकर उस नेकलेस को ढूंढ कर लाती हूँ। दिव्या की बात सुनकर मुस्कान कहती है, रुको दिव्या, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, उस जादुई नेकलेस को ढूंढने चलती हूँ। ऐसा कहकर दोनों परियां धरती आ जाती हैं और जादुई नेकलेस ढूंढने लग जाती हैं। उनके बहुत ढूंढने के बाद भी वह जादुई नेकलेस उनके हाथ नहीं आता है, क्योंकि वह जादुई नेकलेस जमीन पर गिरकर एक पौधा बन चुका होता है। दोनों परियां हार मानकर वापस परीलोक चली जाती हैं। थोड़े समय के बाद एक जंगल के रास्ते से एक लड़की जाती रहती है जिसका नाम विधि रहता है। वह लड़की थोड़ी गरीब रहती है। वह अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ दिन रात काम करती थी और थोड़े से पैसे कमा कर उसके लिए और विधि के लिए कुछ खाने का ले आती थी। जंगल के रास्ते से जाते जाते विधि को एक अचानक से छोटा सा पौधा मिल जाता है। पौधे को देखकर विधि कहती है, अरे तुम तो कितने सुंदर पौधे हो, तुम यहाँ अकेले हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाती हूँ और अपने घर में लगा लूंगी। तुम्हें रोज पानी दूंगी और रोज खाना। ऐसा कहकर विधि उस पौधे को अपने छोटी सी झोपड़ी पर ले जाती है और उसे अपने घर के सामने लगा देती है। विधि उस पौधे को रोज पानी देती है। देखते देखते वह पौधा बहुत जल्दी पेड़ बन जाता है और उसके फल की जगह हीरे और मोती से बने नेकलेस निकलने लग जाते हैं। विधि ऐसा अद्भुत पेड़ देखकर चौंक जाती है। उस पेड़ के सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा सुंदर सा नेकलेस लगा रहता है। विधि उसे तोड़कर अपने घर के अंदर ले जाती है और अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। विधि को यह बात नहीं मालूम थी कि यह कोई मामूली नेकलेस नहीं, एक जादुई नेकलेस है और वह पेड़ एक जादुई नेकलेस का पेड़ है।
विधि उस बड़े से नेकलेस को संभाल कर रख देती है और पेड़ में लगे दूसरे जादुई नेकलेस को तोड़कर वह बाजार में बेच देती है और उन पैसों से वह अपने और अपने माँ के लिए खाने को ले आती है। उन पैसों से विधि खाने का सामान तो ले आती है, मगर उसका घर अभी भी टूटा फूटा रहता है। उसकी माँ के पास पुरानी ही साड़ियाँ रहती है और कई बार इतने सारे जादुई नेकलेस बेचने के बाद भी खाने की कमी हो जाती है। वह एक दिन रात में सोते सोते जादुई नेकलेस को निहारते हुए सोचती है, काश मेरा घर भी एक प्यारा सा महल बन जाता। काश मेरी माँ के पास भी बहुत सारी साड़ियाँ होती। काश हमारे यहाँ खाने की बहुत सारे पकवान होते। ऐसा सोचते सोचते विधि सो जाती है। सुबह होते ही विधि अपनी आंखें खोलती है और आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। वह देखती है उसका घर एक महल बन चुका होता है। उसकी माँ के पास ढेर सारी साड़ियाँ आ जाती है और किचन में बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। विधि दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, तुम्हें पता है यह सब कैसे हुआ? यह सब हमारे उस बड़े जादुई नेकलेस के कारण हुआ है। कल यही सारी चीजों के बारे में मैं सोचते सोचते सो गई। सुबह देखो मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई। विधि की बात सुनकर विधि और उसके माँ बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों परियां बादलों में से उड़ रही थी, लेकिन अचानक से मुस्कान की आंखों में कुछ चमकता है और वह नीचे देखती है और नीचे देखते ही उसे जादुई नेकलेस का एक पेड़ दिख जाता है। मुस्कान परी बोलती है, अरे दिव्या, देखो वहां नीचे देखो, यह तो वही नेकलेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन में दिया था। वहां देखो नीचे उस पेड़ में कितने सारे नेकलेस लगे हैं। लगता है वह जादुई नेकलेस जमीन में गिर गया और पौधा बन गया और अब वही पौधा पेड़ बनकर फल की जगह जादुई नेकलेस दे रहा है। ऐसा कहकर दोनों परी नीचे विधि के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर विधि से बात करती है। तभी दिव्या परी बहुत गुस्सा हो जाती है और विधि से कहती है, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने इसे क्यों चुरा लिया? यह मेरा नेकलेस था, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो। यह नेकलेस ऐसा वैसा नेकलेस नहीं है, यह एक जादुई नेकलेस है। दिव्या परी की बात सुनकर विधि बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, नहीं, यह नेकलेस मैंने नहीं चुराया। मैं तो जंगल के रास्ते से जा रही थी तो मुझे एक अनोखा सा और छोटा सा पौधा मिला। वह पौधा मैंने अपने घर पर लगा लिया और यह जादुई नेकलेस का पौधा निकला। और यह जादुई नेकलेस आपका है, मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दो, मैंने इसे नहीं चुराया। दोनों परियां विधि की बातें सुनती हैं, फिर भी दिव्या परी गुस्से में रहती है और कहती है, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे मेरा नेकलेस अभी वापस करो। दिव्या परी की बात सुनकर विधि बहुत घबरा जाती है। विधि की ऐसी हालत देखकर मुस्कान परी कहती है, दिव्या, तुम विधि पर इतना मत गुस्सा करो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। विधि को नहीं पता था कि यह जादुई नेकलेस का पौधा है। वह जादुई नेकलेस तुम्हारा है और वैसे भी तुमने उस जादुई नेकलेस को फेंक दिया था और वह नेकलेस तुम्हारा नहीं रहा। अब वह नेकलेस विधि का हो चुका है, इसीलिए जाने दो। मैं तुम्हारे लिए ठीक वैसे ही एक सुंदर सा नेकलेस बना दूंगी। मुस्कान परी की बात सुनकर दिव्या थोड़ी उदास हो जाती है और दोनों परियां वहां से वापस परी लोग जाने लग जाती हैं। लेकिन उन्हें विधि रोक लेती है और कहती है, रुक जाइए परियां, रुक जाइए। इस जादुई नेकलेस के पेड़ में से सबसे पहले एक बहुत बड़ा और सुंदर सा जादुई नेकलेस निकला था, जिसे मैंने अलग से तोड़कर अपने पास रख लिया था। ये जादुई नेकलेस मैंने कभी नहीं पहना और इस जादुई नेकलेस पर सिर्फ दिव्या परी का हक है। इस नेकलेस को आप रख लीजिए, इस नेकलेस ने मेरी बहुत मदद करा है। ऐसा कहकर विधि बड़ा जादुई नेकलेस दिव्या के हाथों में खुशी खुशी दे देती है। दोनों परी उस जादुई नेकलेस को लेकर वापस परी लोग चली जाती है और विधि के पास जादुई नेकलेस का पेड़ छोड़ जाती हैं।
उस जादुई नेकलेस के पेड़ से विधि अब सबकी मदद करती रहती है।